संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। माया और काल के देश में बैठे हम, मन रूप में काल अंदर बैठा। माया बैठी है तीनों रूप हमारे पास। सथुल में यह शरीर, ये सीधी माया है। माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। उनसे पूछा कि जी माया कहाँ है? तेरी काया ही तो माया है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री इसी माया रूपी काया के लगी हुई हैं। 10 इंद्रियों में सारे समास खर्च हो रहे हमारे। माया से काया भई, काया से सब भोग, 10 इंद्रियों भोग थे, उनमें आ गई आत्मा। और इन्हीं के भोगने से, कर्म करने से सबको लगा जन्म मरण का रोग। आवागमन में चलती चली जा रही आत्मा। काया से न्यारा लख हंस का अवश्य सोए। सुनना है, सुनो ध्यान से। शांत रहो। पिंड में 5 जने स्नान करने उतर गए। अब 2 को तैरना नहीं आता था, वो डूब गए। 2-3 मिनट में डूब ली वो तो। अब 3 जनों को तैरना आता था, थोड़ा थोड़ा सीख पाए थे। रस्सी मिल गई, चैन मिल गई लोहे की, 2 ने पकड़ लिया। जल के भीतर हैं, चैन पकड़ ली, डूबने से बच रहे हैं। आगे आने की शक्ति नहीं किनारे तक। जो 5वां था वह तैरना जानता, शक्तिवान भी था। वह सीधा आकर के किनारे पे बैठ गया बाहर। अब ध्यान से सुनो। 2 तो डूब लिए, 2 रस्सी पकड़े खड़े बाहर। अंदर खड़े जल में, भीतर में। जल में मगरमच्छ आ सकता है। ध्यान से सुन लो। पहले रस्सी पकड़ रखी है। मगरमच्छ आ सकता है, कछुआ आ सकता है, मछली आ सकती है, कोई भी जानवर आ सकता है, क्योंकि जल के भीतर अभी वो रस्सी पकड़ रहे हैं। खतरा फिर भी है। और जो बाहर आगे बैठ लिया
बोलो भाई, जो बाहर किनारे पे आके बैठ गया फर्श पे, वो तो बाहर हो लिया। अब जो जल के भीतर खड़े खड़े रस्सी पकड़े बैठे हैं ना, डूबने से बच रहे हैं, बस बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। समझोगे बात को? जो आत्मा इस तन में बैठी है और रस्सी पकड़ रही है, शब्द की डोरी, कभी नीचे देखती है, क्या करूं, परिवार तो मेरा ही था, थोड़ा रोटी पानी दिया इनको, फिर आगे बचर करूंगी। 4-5 घंटे लगाए रसोई में, दाई बाई फिर कर आई, थोड़े से कपड़े और धोया, सुरती है वो नीचे देख, हाँ ये 5-4 घंटे और कर आऊँ, फिर थक गई, अब सो जाऊं। क्या हो रखा है? आत्मा के साथ ये हो रहा है सार शब्दियों के। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है ये। एक बार नीचे जाएगी आत्मा, एक बार थोड़ा सा यू और कर आऊं, बस रस्सी पकड़े रहोगे कितने, तो रस्सी छोड़ती, वो रस्सी पकड़े पकड़े काम कर रही है, लेकिन खतरा तो ऊपर है। किसका? परिवार वालों का। आज के बाद सत्संग में नहीं जाने देंगे तेरे को, खतरा जबरदस्त भाई। फिर लोभ का खतरा। सत्संगन जी सुन लो, पता नहीं गुरु क्या देगा ना देगा आपका, हमें तो पता नहीं, कभी देखा नहीं। 50 लाख का प्लाट बेच के आया हूं और तेरे 50 तोले का सेट बनवाने के लिए देख पैसे। ओहो क्या बात है। अब आएगी लालच में। फिर बाजार कब चलोगे? कभी चलो लेवड़िया बाजार में। सिर्फ सुनार की दुकान पे नहीं गया वो, कहता बाद में चलेंगे सुनार की दुकान पे, पैसे मेरी जेब में है, चलो चलते हैं घूमने। पार्कों में, होटलों में, रेस्टोरेंटों में, डीजे पे डांस करके श्याम ने जब ने बोला थक सा गया, कल दिलवाऊंगा आपको सारा माल। हाँ आप कमाल। दुकान बंद होली भाग्यवान, 8 बज गए शाम के। 8 बजे सुनारों की दुकान जरूर बंद हो जाती है। कहता क्यों? थोड़ा थोड़ा सामान कीमती है, इनकी मिलेंगी, जिनके 100-200 का, 500, 2000, 5000 का सामान नुकसान हो सके है, एक भी बक्सा चलेगा नहीं सुनार का, लाखों रुपए का काम है। कहता फिर कल पक्का दिवा दोगे ना? कहता हाँ बिल्कुल, चिंता भी करती है, पक्का दिवाऊं कल। फिर सुबह हो गई, कहता चला फिर सुनार का दुकानें नहीं खुली। दुकान खोलेगी 10 बजे, दुकान खुल गई 10 बजे। उसका दोस्त आया, भाई साहब गाड़ी बाहर खड़ी है, जम्मू कश्मीर का टूर है फर्स्ट क्लास, और ट्रिप है सरकार की तरफ से, और 2 आदमियों की कसर थी, अब तुम पति पत्नी तैयार हो लो। वो बोले भाग्यवान तैयार हो ले फटाफट। कहता कहाँ जाना? कहता जम्मू कश्मीर में पहलगाम और गुलमर्ग टलमर्ग बर्फा के पहाड़, खूब गोले फेंकिए दबा दबा के ना बर्फ के, और फोटो खिंचवावांगे। कहता अच्छा खतरनाक काम, ना बैठी तो भी दिक्कत है, वैसे मैं कभी गई भी नहीं है ना, अनिता हूँ मैं तो, कभी नहीं गई, पहाड़ नहीं देखे, बड़े लंबे लंबे 100-100 फुट के वृक्ष नहीं देखे, क्या चिनार के पेड़ नहीं देखे हैं, शाही झरने नहीं देखे। हम गए थे वहाँ पे कभी 1973 में गए थे हम, शालीमार गार्डन और चश्मे शाही, चिनार के पेड़ सब देखा, गुलमर्ग देखा, जलमर्ग देखा, जहां बॉबी फिल्म की शूटिंग हुई थी उस जिस कमरे में गुलमर्ग में, वो कमरा भी देखा हमने, उसी समय बनी थी वो, उसी साल में शायद। हीरो हीरोइन वहां जाते हैं। तो बोला श्रीमान जी पति, कहता वहां लेके चलूंगा। कहता बैठ गाड़ी में, बैठ ली। 10 दिन में आए, 50 लाख दिखाए गया। फिर आगे घर, कहता वो जेवर ले आओ थे आप। कहता बोली हो आप तो, दोस्त ने दे रखे थे, लोन ले रखा था, उसने मकान बनाना था, और चला गया बाहर। कहता भाई साहब ये पैसे संभाल के रखना। कहता मैंने आपको दिखाए थे, देखे मैंने भी कभी नहीं थे, फिर आपको भी दिखा दिया तो उसके हैं। सारा टाइम महीना खा गया उसका। कौन है? ये सुरती का है। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे।
समझ में कैसे आवेगा जब तक पिंड का दृष्टांत नहीं दोगे। सुरती डोरी पकड़ रही है किसकी? सार शब्द के ऊपर से, फिर नीचे काम करे है करके, लेट होती रहेगी, लेट होती रहेगी, उम्र जाती रहेगी। फिर क्या हो गया? पार नहीं हो पाई, बाहर नहीं गई, फिर मौत आ गई। ध्यान से सुन लो, डोरी तो वही मिलेगी, वो तो छूटनी नहीं है। क्यों? दृष्टांत सुनो पिंड में। श्याम को बच्चा है पढ़ने वाला, प्रस्ताव लिखा था गाय का या प्रधानमंत्री का, लिखते लिखते नींद आ गई, कॉपी में पेन रह गया। सुबह उठा 4 बजे, उठते ही प्रस्ताव फिर लिखने लग गया। अधूरे काम को पूरा कर रहा है वो। समझे बात को? हमने सत्य भक्ति अधूरी छोड़ दी उस जन्म में, शुरुआत वहीं से होगी। जन्म मिलेगा, सत भक्ति का भेद मिलेगा उस आत्मा को, और जल्दी मिलेगा, और फिर चल डोरी पे। ये होगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। कबीर साहिब कहते हैं सत भक्ति का बीज नहीं पलटेगा, आत्मा में डल गया। आत्मा अमर है, अविनाशी है, वह नाम भी अविनाशी है जो आत्मा के साथ गया। ऊंच नीच घर पशुओं के नहीं होते, माधव की क्लास है। ऊंच नीच घर तो मनुष्य ने बना रखे हैं, ऊंची जाति, छोटी जाति, बीच की जाति, इसने बना रखी श्रीमान जी ने। तो ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत, संत बना के लेके जाऊंगा उसको मैं। ये है श्रीवाणी चल रही है रविदास जी महाराज की। अलख संग मिलियो रे, अलख संग मिली, जो दिखता ही नहीं उसके साथ मिले कैसे का? ये हाथ नहीं जाते वहां पे, ये छूले पकड़ ले, कोई पेड़ हो रहा पकड़ लिया जी, फंसी हुई है आत्मा। आत्मा निकलेगी और आत्मा में ही निकलने की विधि आएगी जो सत्य पुरुष की डोरी को पकड़ेगी। एक मिले सार शब्दी 2 साल के बाद बोला जी वो सत्य पुरुष दिखा दो उन्हें। वाह सेठ जी, आपने देखा ही नहीं अब तक? ना जी, अब तो देखा ही नहीं है। अच्छा, अमरनाथ गुफा है जम्मू कश्मीर में, और शिव जी का ऑटोमेटिक एक चित्र बना है। कहता हाँ, मैं सार शब्दी ने वहां जाके दिखे हो, वहां जा। कहता जी यूं कैसे बोल रहे हो आप? नाम है अमरनाथ, अमर करने वाला नाथ है वो। वहां चढ़ गया। कहता जी बड़ा कठिन हो ना जाना, बड़ा मुश्किल है। एक बार लाला जी एक चक्कर काटा उन्हें, एक बार चक्कर काटा हो, फिर आइयो, फिर पूछेंगे आपको कितना का आसान मार्ग है। हे सेठ जी जरा बताइए 24 घंटे में से कितने घंटे लगाए संसार में? कहता सारे लग गए, घंटा आधा घंटा मिलता है मेरे को तो। 20 मिनट सवेरे उठते करूं, फिर चाय आ जाया, फिर देख देख करूं, और फिर क्या हो जाया घंटी बाजा नीचे जाऊं दुकान में, और फिर क्या है रात के 9 बजे पावे हैं। फिर क्या है थक के चूर हो के, और वो लिया ना नकदी गल्ला में काट गए, वो संभालू 50,000 हो गए आज का। 500 के नोट का अलग लगाऊं रबड़, 2,000 का अलग लगाऊं, 100 का अलग लगाऊं, 10 का अलग लगाऊं, 20 का अलग लगाऊं, 12 बज जाते। कहता फिर घरवाली कहते हो सेठ जी सो जा, कल न फिर से मरने पड़ेंगे। तो तमा सेठ जी से मालिक से भाड़ ले, चाहे माया से भाड़ ले हो, ऐसे कैसे होता है जी? इसी जन्म में चाहता निकलना तो कर ले वही काम जो संतों ने कराया है, नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट में लग जा, कतार में लग जा, वेटिंग लिस्ट में। घर बैठे बैठे थोड़ा बहुत करता रहो, फिर चलता रहो, फिर कह देना जी श्रीवाणी आई हुई है कबीर साहिब की, भक्ति बीज पलटे नहीं, अगले जन्म में कर लेंगे। श्रीमती जी का भी हाँ बिल्कुल, वह करती है नहीं थी, वह नीचे बैठी थी, नीचे मंत्र में थी।
बिल्कुल ठीक हो कह रहे हो, बिल्कुल यही तो काम बताया संतों ने। 2-4 घंटे मेरे पास बैठ, बाजारों में घूमांगे, दाएं बाएं घूमांगे, कुछ बच्चों को संभालेंगे। अब बने हो आदमी तो आप देख मेरे साथ चल रहे हो ना बाजारों में, देखो तो है ना। और श्रीमान जी चढ़ जाओ ऊपर, शायद बस 6 घंटे नहीं उतरे, नीचे उतरे। श्याम ने फिर चढ़ जा, उतरे ही नहीं। भोजन ठंडा होया पावे, श्रीमती जी भोजन का सारा उस पर कुर्सी पर सोई पावे। सो गए आप, सो नहीं गई आप, कब तक चलाओगी यह कार्रवाई? आपको बिना भोजन खिलाए मैं खाती नहीं, कहता आज से लिख ले, मैं भूखा भी रह जाता हूं, तू खा लिया कर, अपना भोजन खुद करा कर, पहले वहीं निकलना पड़ेगा जिस रास्ते महापुरुष निकले, या तो वो काम करना पड़ेगा, नहीं फिर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिशी से 100 गुणारी तो फल होए, फिर चलो धीरे धीरे, क्या दिक्कत आ रखी। तो गृहस्थी भाई ज्यादा खींचांगे टूट जाएंगे बेचारे, कहते हैं ऐसी ऐसी वाणी आने लग रही है, डर सा लग गया है, कदे गृहस्थी छूट गया, कुछ नहीं छूटता। जहां 2 पक्के पति पत्नी लग रहे हैं ना, वहां तो कोई बह नहीं, और जो सिंगल नहीं आवे हैं वहां तो पूरा बह है भाई 24 घंटे, सीधी सी बात है। जहां एक लगे हो ना पार्टनर, वहां तो पूरा खतरा है, कोई सा भी कोई से ना पकड़ सके है। हाँ बिल्कुल पकड़ सके, खतरा वहां तो कोई खतरा नहीं होता। चलो संघर्ष है, कदे को डूब जाओ, कदे को तैर लो, ऐसा होता है। अर्ध उर्द के बीच में है साइबी, कभी डूबेगा कभी ऊपर आवेगा। तैरने वाला गोता मार के दूर निकल के फिर तैर लेगा और फिर बाहर सिर दिखा देगा। आज जो डूबने वाला है ना, तैरना जानता, वो तो गया एक के बार गया, फिर तो पानी भर के मुर्दा होके 12 घंटे में ऊपर आओगा, फिर वो पानी भर के पेट में, फिर ऊपर आओगा बाद में। बहुत अंतर है इस बात में, तो अंतर बहुत है। श्री वाणी चल रविदास जी महाराज की, संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार करावे। घट के भीतर दर्शन कराएंगे वो, हमारे भीतर शरीर के भीतर कराएंगे उसको। तन मन अर्पण करियो रे, खतरा है कैसे कर दिया तन मन अर्पण, फिर घर क्या लेंगे हमारे से। गुरु की चोटी पकड़े हुए बैठा लेगा, बैठ जा बेटा सेवा कर दे। फोन आओ श्रीमती जी के बार बार, क्या हो रखा है ऐसा, गुरु पकड़े आप नहीं, क्या काम है, हिसाब पकड़ो, पड़ोसी है, जावे 1 घंटा और सीधा घर आवे है। श्रीवाणी चल रही है। पहलम पहल सुघड़ नर, ये कौन आ गया सुघड़ नगर, ये आ गया, ये है वो सुघड़ जिसकी बात हो रही है, जो बार के किनारे पर आके बैठेगा, ये वो सुघड़ सबसे पहले जगेगा 4 बजे 2 बजे 3 बजे और सीधा बैठ जाएगा। 4 चौक अनहद से आगे, भेद इस बात में। 4 चौक हमारी हैं, 2 आंख और 2 कान, इनसे ऊपर उठ कर निकलेगा ऊपर, इनसे ऊपर आगे सिस्टम है। फिर अनहद से भी आगे से निकलेगा वो। बंकनाल सुधी करियो, बंकनाल भी 2 हैं, एक बंकनाल कान में घुसती है, ये शरीर का लग रही है, एक ऊपर है बंकनाल, वो है 11वें द्वार पे, वहां भी सुरंग है, वहां भी भंवर गुफा है, और उसमें को बस डर बहुत लगता है, मन डराता है, मरा 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 मर गया, तेरे बच्चे गए, अच्छा जी, ये तो नीचे आ लिया, पटक दिया के नीचे। बहुत खतरा काम वहां तो। हूँ कोई खतरा नहीं, पिटाई चिताई नहीं है, निकलना खतरा है। सुखमन देश विहंगम सीरी, सुखमन 2 है नाड़ी, एक तो सर हृदय के चिपक रही हमारा, एक सुखमन ऊपर है, उसी का देश बनेगा आगे जाकर, सतलोक है वहीं पे है। माया गस्त करे चहु फेरी, आगी माया चारों तरफ घूमती है, सुरती के ना निकल के जावे, देख तो तेरा घर, देख तेरा देश, देख तेरा परिवार, ना ना जाइयो ना, ये बैठी है। भरम भूल मत रहियो रे, रविदास जी महाराज कह रहे हैं, भरम भूल मत रहियो, पकड़ेगी माया छोड़ेगी नहीं। इस पद का कोई अर्थ निहारे, रिकॉर्ड तोड़ बात बोलेंगे अब, कोई संसार में ऐसा जो इस पद का अर्थ निकाल दे,
कहीं कबीर कहीं रविदास, विचारे, कहता विचार के बारीकी से विचार के बात कह रहा हूं। कौन है वो आदमी? जो नाम का व्यापारी मिलियो रे, ये आ गया, वो सत्य नाम का व्यापारी मिल गया, उसका व्यापार कर रहा है, उसकी साधना लगातार कर रहा है, केवल वो जानता है। अब दोबारा सुन लो सार शब्दियों, क्या स्त्री वाणी समझ में आ गई? आ गई। कुछ का संशय है नहीं आई तो पूछ लिया करो, कदे कदे क्या दिक्कत आ रखी है। साधना शिविर लगाते महीने में एक बार, पूछो आगे क्या दिक्कत आ रखी है। सार शब्दियों की उत्तर की पड़ताल है श्रीवाणी में, जो की त्यों। रविदास जी महाराज का ज्ञान आपको दे दिया तो सारे संतों का दे दिया, समझ लो। सर्व संत एक हैं, तो आज उनकी श्री जयंती है भाई। ऊंचा ज्ञान ऊंचा ध्यान उनके पास रहा और वो हमारे पास भी आ गया, तो फिर क्या हुआ? उन्हीं की पूंजी हमारे पास आ रही है। उसी रास्ते पे हम हैं, जिस रास्ते पे संत गए थे उसी रास्ते हम चल रहे हैं। फिर चलते चलो, भय ना खाओ, बस विश्वास रखो। हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के निकल नहीं सकती आत्मा यहाँ से। तो आज के इस सत्संग कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं और वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय हो।